जय श्री राम प्यारे भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। वैसे तो रामायण में दोनों पक्षों से एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा थे, परंतु दोनों पक्षों से कुछ योद्धा ऐसे थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण के 10 ऐसे सर्वशक्तिमान योद्धाओं के बारे में जिन्हें साधारण तरीके से हराना तो नामुमकिन था। इनमें से कुछ योद्धाओं की रामायण में ही मृत्यु हो गई तथा कुछ योद्धा द्वापर युग में महाभारत युद्ध तक में देखे गए। और हनुमान जी तो आज भी जीवित हैं। तो मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका सत्य सनातन पर। आज के वीडियो में बने रहें हमारे साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, श्री राम। रामायण काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री राम को माना जाता है। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। जब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे मनुष्य और बानरों के अलावा दूसरा कोई भी प्राणी युद्ध में पराजित ना कर सके, रावण ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर यह सोचा कि मानव और वानरों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके, इसलिए उसने यह वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था। रावण ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अपने आप को अजेय और अमर समझने लगा और वह धरती पर पाप और अधर्म करने लगा। रावण के इन अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवगण भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और रावण को रोकने का उपाय पूछने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो स्वयं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और पापी रावण का अंत करेंगे। श्री राम स्वयं नारायण के अवतार थे और वह रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। नंबर 2, हनुमान जी। रामायण काल के दूसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा हनुमान जी थे। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। हनुमान जी की शक्ति की बात करें तो वो सर्वशक्तिशाली थे। बचपन में उन्होंने फल समझकर सूर्य को अपने मुंह में रख लिया था। हनुमान जी को कई वरदान प्राप्त थे, जैसे कि उन्हें कोई भी अस्त्र और शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, अग्नि उन्हें जला नहीं सकती था, वो अपने मन के हिसाब से अपने शरीर के आकार को बढ़ा और घटा सकते थे। माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तथा उनके गुरु स्वयं भगवान सूर्य थे। हनुमान जी एक ऐसे योद्धा थे जो अपनी जीवन में कोई युद्ध नहीं हारे थे। नंबर 3, लक्ष्मण जी। रामायण काल के तीसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ 14 वर्षों तक वनवास में रहे थे। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक बिना खाए और सोए श्री राम जी की सेवा की। लक्ष्मण जी ने रामायण काल के बड़े बड़े असुरों को यमलोक पहुंचाया था। नंबर 4, रावण। रामायण काल का चौथा सबसे शक्तिशाली योद्धा था रावण। रावण एक महान योद्धा होने के साथ साथ भगवान शिव का परम भक्त और लंका का राजा था। रावण परम ज्ञानी था। जब उसके हाथों की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे दब गई, तब उसने बहुत जल्दी में शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण कर दिया था, जिसको सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि रावण ने अपनी शक्ति के दम पर नवग्रह को बंदी बना लिया था। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था कि उसे मनुष्य और बानरों के अतिरिक्त कोई भी पराजित ना कर सके। वह इतना अहंकारी था कि वह सारे मनुष्यों को कीड़े मकोड़े की तरह समझता था और यह समझता था कि मुझे सारे संसार में कोई भी मानव और वानर हरा नहीं सकता है। अंत में यही अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण ने भगवान शिव से भी कई सारे अस्त्र प्राप्त किए थे, जैसे कि चंद्रहास। नंबर 5, मेघनाद। रामायण काल के 5वें सबसे शक्तिशाली योद्धा था मेघनाद। कहा जाता है कि इंद्र को जीतने के कारण इसका नाम इंद्रजीत पड़ गया था। मेघनाद रावण का सबसे प्रिय पुत्र था। मेघनाद बहुत ही मायावी था, जिससे वो गायब होकर युद्ध करता था और जब वो माया से युद्ध करता था तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। मेघनाद ने अपनी शक्ति से लक्ष्मण जी को बाण मार दिया था, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। नंबर 6, कुंभकर्ण।
कुंभकर्ण रावण के सगे भाई होने के साथ साथ रामायण काल के शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। कुंभकर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसका शरीर बहुत ही बड़ा था और वो बहुत बलवान था। कहा जाता है कि कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान में इंद्र का आसन मांगना चाहा, लेकिन माता सरस्वती उसकी जीभ पर विराजमान हो गई जिससे उसने निंद्रासन मांग लिया। कहा जाता है कुंभकर्ण 6 महीने सोने के बाद मात्र एक दिन के लिए जगता था। नंबर 7, अतिकेय। रामायण काल के 7वें सबसे शक्तिशाली योद्धा थे अतिकेय। उनकी शक्ति भी किसी से कम नहीं थी। अतिकेय ब्रह्म कवच से सुरक्षित था जिससे किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक समय तो अतिकेय लक्ष्मण जी पे भी भारी हो गया था, लेकिन अंत में लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका अंत कर दिया। नंबर 8, बाली। रामायण काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से बाली भी एक थे। बाली इतना शक्तिशाली था कि कोई भी योद्धा उसे हरा नहीं सकता था, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उससे लड़ने आता था तो उस योद्धा की आधी शक्ति बाली के शरीर में स्थानांतरित हो जाती थी, जिससे वह योद्धा कमजोर पड़ जाता था। बाली का अंत भगवान श्री राम ने किया था। नंबर 9, अंगद। रामायण काल के 9वें सबसे शक्तिशाली योद्धा थे अंगद। बाली के पुत्र अंगद भी अपने पिता की तरह महान योद्धा थे। अंगद की शक्ति का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रावण के दरबार में जब अंगद ने अपना पैर रख दिया तो वहां पर कोई भी योद्धा अंगद के पैर को हिला तक नहीं सका। नंबर 10, सुग्रीव। सुग्रीव रामायण काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। सुग्रीव बाली के भाई तथा भगवान श्री राम के मित्र थे। भगवान श्री राम ने बाली को मारकर पंपापुर का राजा सुग्रीव को ही बना दिया था। सुग्रीव ने अपने जीवन काल में हमेशा प्रभु श्री राम की ही सेवा की और अंत में जब श्री राम धरती को त्याग कर चले गए तो वो भी सूर्य में समा गए, क्योंकि सुग्रीव सूर्य का अंश थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।